3 टाइम्स जब हम गहरी सांस लेंगे तो सांस छोड़ते हुए ओम शब्द का पूरे आभास के साथ उच्चारण करें। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दोनों हाथों को आपस में रखें। गर्म हाथों से बंद पलकों को ढककर आंखों पर हाथों की गर्मी को महसूस करेंगे। आंखों को धीरे से खोलकर 2-3 बार झपककर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, खुद को प्यार करते हुए। हाथों को खुली किताब की तरह आंखों के बिल्कुल पास ले आएंगे और मुस्कुराकर। बहुत चलिए, बहुत बढ़िया। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया, चलिए, अच्छा, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे षटकर्म के बारे में, ठीक है। षटकर्म के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो लोग प्रॉपर लेवल पढ़ते हुए आए हैं, लेवल 1, 2, 3, 4 में भी, 4 तो हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं। तो षटकर्म के बारे में, और षटकर्म करते भी हैं। तो षटकर्म है क्या? षटकर्म है शुद्धिकर्म, ठीक है। जो हमारे शरीर का शुद्धिकरण करते हैं वो षटकर्म है। लेकिन षटकर्म केवल शुद्धिकरण नहीं कर रहे हैं। षटकर्म हमारे, अगर एक लाइन में पूछा जाए कि षटकर्म का उद्देश्य क्या है, तो एक लाइन में आंसर क्या आएगा? षटकर्म का उद्देश्य क्या है? नहीं, वो तो अर्थ हो गया। तो खुद को तैयार करना है समाधि तत्व। षटकर्म का एक लाइन में जो प्रॉपर आंसर है, त्रिदोषों का संतुलन। षटकर्म से क्या होगा? त्रिदोषों का संतुलन, ये प्रॉपर आंसर है, ठीक है। पढ़ा भी हम लोग। षटकर्म का उद्देश्य क्या है? त्रिदोषों का संतुलन, मीन्स वात पित्त कफ तीनों का संतुलन, ये प्रॉपर आंसर है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ होगा उसमें। तो वात पित्त कफ की बात करेंगे तो उसमें शारीरिक मानसिक सभी चीज़ें कनेक्ट हो गई, आध्यात्मिक, ठीक है। चलिए, अब हम लोग दूसरा जो षटकर्म है वो किसका पार्ट है? राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, किसका पार्ट है षटकर्म? हठ योग का पार्ट है, ठीक है। और कहीं षटकर्म के बारे में चर्चा नहीं होगी, हठ योगी ग्रंथों में ही षटकर्म की चर्चा की गई है। चलिए, पढ़ेंगे श्रुति में। सब रिकॉर्डिंग करिएगा ना? हाँ, कर रहे हैं, मन भैया, हो रही है। षटकर्म 2 मुख्य प्राण प्रवाहों ईड़ा और पिंगला के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक शुद्धि एवं संतुलन की प्राप्ति होती है। ये शरीर में उत्पन्न त्रिदोषों वात पित्त और कफ को भी संतुलित करते हैं। धोती वस्त्रिश तथा नैति नौलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि समाचरे। धोती वस्ती नेति लौलिकी त्राटक और कपालभाति, इन 6 कर्मों का आचरण योगी के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है जो शरीर में उत्पन्न त्रिदोषों वात पित्त और कफ को भी संतुलित करते हैं, नहीं होगा भी की जगह क्या प्रॉपर आंसर आएगा कि
वात पित्त कफ को संतुलित करते हैं। भी में तो एडिशनल लग रहा है, ठीक है। प्रॉपर जो उद्देश्य है वो वात पित्त कफ को ही संतुलित करते हैं षटकर्म, ठीक है। अब देख रहे हैं इसी में फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि दो मुख्य प्राण प्रवाह ईड़ा और पिंगला। तो ईड़ा और पिंगला सभी को पता है, हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल ईड़ा, राइट पिंगला। और हठ योग का अर्थ क्या है, हा और ठा। हा क्या है हमारी पिंगला नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल, ठा लेफ्ट। तो हठ योग काम ही कर रहा है हमारे दोनों स्वर को एक स्वर में प्रवाहित करने का। तो दोनों स्वर किस में प्रवाहित होंगे, ईड़ा और पिंगला एक साथ प्रवाहित होंगे तो किस में प्रवाहित होंगे, सुषुम्ना में प्रवाहित होंगे, ठीक है। तो हठ योग में षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, नादानुसंधान, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, सभी कुछ किसके लिए है, सब कुछ हमारे ईड़ा और पिंगला को एक साथ सुषुम्ना में प्रवाहित करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे सरल माध्यम है, सभी के लिए आवश्यक है आज में के समय, वर्तमान समय में तो षटकर्म सभी के लिए आवश्यक है। पहले के जो हठयोगी ग्रंथ हैं, जो हमारे 16वीं सेंचुरी से या 16वीं सेंचुरी के पहले, वहाँ कंपलसरी नहीं है कि सभी को षटकर्म करना है। लेकिन 16वीं सेंचुरी के बाद जो घेरन संहिता लिखी गई है, लिखा हुआ जो ग्रंथ है, ये क्या बताया कि सभी को षटकर्म करना है। क्योंकि जितना जितना वातावरण में पॉल्यूशन फैल रहा है, हमारे दिमाग में पॉल्यूशन फैल रहा है, उन सब के कारण षटकर्म सभी के लिए अनिवार्य है। अदरवाइज 16वीं सेंचुरी से पहले जितने भी हठ योगी ग्रंथ लिखे गए हैं, वहाँ षटकर्म करना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक। ये किस बुक का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हठ प्रदीपिका, ग्रहण संहिता। नहीं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो षटकर्म तो उसी में आवश्यक है ना, हठ प्रदीपिका में भी षटकर्म है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर बताया कंपलसरी नहीं है ना, लेकिन वहाँ कंपलसरी नहीं है। वहाँ केवल इतना बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कफ दोष से पीड़ित हो या मोटापा अधिक बढ़ गया हो तो वो चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा आसन प्राणायाम से भी वात पित्त कफ का संतुलन किया जा सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए जब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ षटकर्म का डिवीज़न नहीं है, केवल धौती, वस्ती, नेति, लौल्की, त्राटक, कपालभाति 6 पढ़ेंगे, डिवीज़न नहीं है। डिवीज़न कहाँ है, घेरन संहिता में। तो आज हम लोग घेरन संहिता के अनुसार कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं, हठ प्रदीपिका के अनुसार देख रहे हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग धौती, ठीक, पढ़ेंगे शुरू में। श्रुति में एक चीज़ कंफर्म कर दें, जो थोड़ा गलत हुई है मेरी तरफ से नहीं हुई है, मैसेज आने में मेरे पास गलती हुई है, ठीक है, यह हमको समझने में। ये जो अभी डिवीज़न पढ़ रहे हैं ये घेरन संहिता का पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से ये देखना, इसको यही कंफर्म कर लें। जब केवल धौती लिखा है, अपना अपना पेन कॉपी सब ले लें, केवल धौती लिखा है तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, हठ प्रदीपिका का, ठीक। सभी लोग लिख लें इस बात को। केवल धौती किसका कॉन्सेप्ट है, हठ प्रदीपिका का, ठीक। अब धौती के अंदर जो डिवीज़न देखेंगे वो कॉन्सेप्ट किसका है, घेरन संहिता का, ठीक। अब पढ़ेंगे श्रुति। अंतधौतिर, दंतधौतिर, हृदयधौति, धौतिर्मूल शोधनम, धौतिम चतुर्विद्या, कृत्वा घट विधा, माँ लगा ऊपर बिंदु, माँ आएगा, चतुर्विधाम कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। अंतधौति, दंतधौति, हृदयधौति और मूल शोधन के भेद से धौति कर्म 4 प्रकार का माना गया है। इसके द्वारा योगी जन अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। व्याख्या। अंतधौति का अर्थ आंतरिक सफाई। अंतधौति में 3 चीजों का प्रयोग होता है, हवा, पानी और कपड़ा। दंत धोती का अर्थ यहाँ पर लिया गया है शीर्ष प्रदेश की सफाई। हृदय धोती का अर्थ हृदय प्रदेश की सफाई। मूल शोधन, शरीर के मूल भाग की सफाई, गुदाद्वार, बड़ी आंत, मूल नलियों इत्यादि की सफाई। परिणाम, सभी क्रियाएं शरीर को शुद्ध बनाती हैं। ठीक, अब इसको एक बार देखते हैं ध्यान से। पहला क्या लिखा है, फर्स्ट जो अंतर्धौती है, एक क्वेश्चन आता है कि अंतर्धौती में किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो हवा, पानी और कपड़े का।
फिर अंतर्ध्वति क्या है, जो पट्टी वगैरह होती है, ये अभी आपको केवल इसमें पढ़ रहे हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे आपको, ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो अंतर्ध्वति है, इसमें जो पहली हमारी ध्वति है, व्याख्या में पहले हमने देखा ध्वति, फिर ध्वति में 4 प्रकार थे, अंतर्ध्वति, दंत ध्वति, हृदय ध्वति और मूल शोधन। ये जो ध्वति है उसके 4 प्रकार हैं। तो अंतर्ध्वति जो है हमारी, उससे क्या लाभ होगा, अंतर्ध्वति से हमारा लाभ क्या होगा, क्योंकि वो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, वो सही होगा, ठीक। पूरा कौन सा तंत्र ठीक होगा, श्वसन तंत्र सही होगा, ठीक है। सिस्टम जो है अंतर्ध्वति में श्वसन तंत्र पर इफेक्ट आ रहा है, और श्वसन के साथ ही कनेक्ट, जिसका श्वसन तंत्र अच्छा होगा तो 2 सिस्टम उसी में और कनेक्ट हो जाएंगे, एक सर्कुलेटरी सिस्टम और एक जिसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, क्योंकि जितना ऑक्सीजन आप शुद्ध लेंगे उतना ब्लड अच्छा हो जाएगा, तो रक्त परिसंचरण तंत्र। तीसरा है इम्यून सिस्टम, जिसे बोलते हैं रोग प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक। इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरक्षा तंत्र, ये 3 सिस्टम, पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, फिर 2 सिस्टम ये और कनेक्ट होंगे, इन तीनों की सफाई होगी या ये तीनों प्रॉपर वे में वर्क करेंगे। अब देख रहे हैं इसके नीचे है दंत ध्वति, और इसको करने का तरीका आगे आपको बताएंगे। करने का तरीका सिंपल, अगर थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि अंत ध्वति हम लोग देख रहे हैं कि एक पट्टी होगी, जैसे पट्टी होती है चौड़ी, 4 अंगुल चौड़ी पट्टी है और 15 हाथ लंबी वो पट्टी है, उसको गीला करेंगे या घी से में थोड़ा सा लपेट घी लगाएंगे, उस पर गीला करेंगे, उसको धीरे धीरे निगलना होता है पूरा, लेकिन ये एक्सपर्ट के गाइडेंस में किया जाएगा। निगलेंगे बैठकर धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे उसे बाहर निकालना होता है। तो ये क्रिया कठिन है, इसलिए किसी के मार्गदर्शन में की जाती है। तो पूरी तरीके से कफ दोष दूर होता है। तो कफ दोष दूर होगा तो कौन सा सिस्टम अच्छा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद उसके कनेक्टिव 2 सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र और रोग प्रतिरक्षा तंत्र, ये 2 पॉजिटिव वे में एक्टिवेट होंगे। फिर है दंत ध्वति। दंत ध्वति का अर्थ यहाँ पर है शीर्ष प्रदेश की सफाई। दंत ध्वति करेंगे कैसे, दांतों की सफाई करना है। सफाई किसकी की जाती है, दांतों की जाती है कि मसूड़ों की जाती है? मसूड़ों की भी मालिश होती है। मसूड़ों की जब मालिश करेंगे, जब गम्स की मालिश करेंगे, मसाज अच्छी करेंगे, तो दांत मजबूत होते हैं, ठीक। अभी हम लोग क्या करते हैं, दांतों की सफाई कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे दंत ध्वति है वो किसके लिए है कि पहले मसूड़ों की सही से सफाई, मसाज करनी है, फिर दांतों की सफाई करनी है, ठीक। तो इसमें कुछ नाम हैं, सब तो हमें याद नहीं है। एक खादिर करके आता है, वो पाउडर बनाया जाता है, उससे दांतों की सफाई के लिए बताया गया, तो वो लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है आपका। फिर आते हैं थर्ड में, और ध्यान दें जितना हमारे मसूड़े गम्स मजबूत होंगे उतना हमारे दांत लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। फिर थर्ड नंबर देख रहे हैं इसी में, हृदय ध्वति। हृदय ध्वति क्या है, हृदय प्रदेश की सफाई है। तो हृदय ध्वति में इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, कुंजल भी इसी के अंदर आता है, हृदय ध्वति के अंदर। और हृदय ध्वति की सफाई के लिए जो केले का डंठल होता है उसका उपयोग करते हैं, हल्दी का डंठल है उसका उपयोग करते हैं हृदय ध्वति की सफाई के लिए, ठीक है। तो हृदय ध्वति की सफाई सही होगी तो जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर वे में वर्क करेगा। इसके बाद है मूल शोधन। मूल शोधन क्या है, हमारा जो एनस पार्ट है, ठीक है, उसकी सफाई कैसे करेंगे। मूल शोधन को गणेश क्रिया भी बोलते हैं, ब्रैकेट में सब लिख लें अपना कॉपी पे, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है। मूल शोधन क्या है, गणेश क्रिया है, जिसको आज के समय गणेश क्रिया बोलते हैं, रेफरेंस बुक्स में भी आता है इसका कॉन्सेप्ट। गणेश क्रिया करेंगे कैसे, जो हमारी मिड फिंगर है, जब हम लोग फ्रेश होने के लिए बैठते हैं तो गणेश क्रिया, हाँ गणेश क्रिया, ठीक है। तो फ्रेश होने के बाद क्या करना है कि जो हमारी मिड फिंगर है इसमें कैस्टर ऑयल, शीशम ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, अरंडी का तेल, तिल का तेल या जो इसका सरसों का तेल होता है, तीनों में से कोई भी ऑयल इस उंगली में डालेंगे 4 से 5 बूंद, और फिर एनस पार्ट के अंदर
उसको 1 से 2 इंच उंगली को अंदर ले जाएंगे और घुमाएंगे। तो घुमाने से क्या होगा, बड़ी आंत में जितनी भी गंदगी चिपकी है वो हटना शुरू हो जाएगी। ये है मूल शोधन। ठीक है, तो किसको कैसे करते हैं ये भी हमने यही आपको कनेक्ट कर दिया कि करेंगे कैसे और किसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है। तो मूल शोधन एनस पार्ट गुदा द्वार की सफाई है, जिससे हमारी बड़ी आंत मजबूत होगी और बड़ी आंत में चिपका हुआ मल बाहर होगा, जिसके कारण हमारा जो शरीर और मन निरोगी होगा। क्योंकि जिसका जितना गट टू ब्रेन कनेक्शन एक कॉन्सेप्ट है, GUT गट टू ब्रेन कनेक्शन, इसका मीन्स हुआ जिसकी बड़ी आंत जितनी अच्छी है, स्वच्छ है, मजबूत है, उतना उस व्यक्ति का दिमाग अच्छे ढंग से कार्य करेगा। तो ये हम लोगों ने देखा धोती के बारे में। धोती पार्ट है हठ प्रदीपिका का, और धोती के अंदर जो ये डिवीज़न डिफाइन किए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं, ये किसका पार्ट है, घेरन संहिता का। पढ़ेंगे श्रुति मैम। अंत धोती वात्सारम वारिसारम वहनिसारम बहिष्कृतम घटस्य निर्मलार्थाय रियंत धोतश्च चतुर्विद्या। अंत धोती के भी 4 भेद हैं, वात्सार, वारिसार, वहिंसार, अग्निसार, बहिष्कृत। ये चारों ही शरीर को निर्मल करने के लिए की जाती है। ठीक है, अब अंतर धोती के जो 4 प्रकार हैं उसमें सबसे पहले वात्सार। वात्सार कैसे करते हैं, जैसे काक की मुद्रा करते हैं, श्वास ली, मुख से श्वास लिया और नाक से श्वास छोड़ दी। ठीक, मुख से श्वास ली, लिप्स बंद किए, नाक से श्वास छोड़ दी, ये वात्सार होगी। ऐसे वात्सार करें। फिर वारिसार क्या है, शंख प्रक्षालन है, लिखते जाएंगे। वारिसार क्या है, शंख प्रक्षालन है। ठीक, शंख प्रक्षालन किसके लिए किया जाता है, शंख प्रक्षालन छोटी आंत की सफाई के लिए किया जाता है। शंख प्रक्षालन छोटी आंत की सफाई के लिए किया जाता है। वात्सार श्वसन नली की सफाई के लिए। 1 मिनट आते भारती मैम, आपकी बात देखते हैं। फिर वारिसार क्या है, शंख प्रक्षालन है, और शंख प्रक्षालन वर्ष में 2 बार किया जाता है, दोनों नवरात्रि से पहले। जो दीपावली दशहरे के समय नवरात्रि है उससे पहले, और जो अभी चैत्र नवरात्रि निकल गई इससे पहले 6 महीने में 2 बार अभ्यास किया जाता है। ये है वारिसार शंख प्रक्षालन। इसमें 5 आसन किए जाते हैं। ठीक है, किसको याद है 5 आसन कौन कौन से शंख प्रक्षालन में किए जाने वाले, बोलेंगे बात में। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्र आसन, कागासन और तिर्यक भुजंगासन भी करते हैं। कागासन और तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण। उद्राकर्षण को कागासन भी कह सकते हैं, लेकिन जब वो आएगा क्वेश्चन तो वहाँ उद्राकर्षण लिखा होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर से रिपीट कर दीजिए, लिख रहे थे। बोलिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण। ठीक है, अभी इसका एक पिक्चर भी नीचे है, वो दिखा देंगे इसके बाद। तो ये क्या है, ये बात इसमें वारिसार में क्या क्या हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन देखे। वारिसार को शंख प्रक्षालन कहा जाता है। शंख प्रक्षालन वर्ष में 2 बार किया जाता है, दोनों नवरात्रि से पहले। फिर वारिसार में क्या है कि 5 आसन किए जाते हैं। पानी पीने के बाद, जो नींबू और नमक का पानी है उसको पीने के बाद 5 आसन करेंगे, और तब तक पानी पिएंगे जब तक जो हमारा यूरिन है वाइट कलर का, बिल्कुल स्वच्छ जल की जैसा हम पी रहे हैं वैसे ही, जब यूरिन कह रहे हैं, एनस पार्ट से पानी बाहर निकलने लगे तो समझ लें कि छोटी आंत की सफाई हो गई है या धुलाई हो गई है। ठीक है, किसके लिए वारिसार किया जाता है, छोटी आंत की सफाई के लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं जितने अभी हमने 5 क्वेश्चन बोले। अब नीचे देख रहे हैं वहिंसार। वहिंसार क्या, अग्निसार है। दोनों तरह से क्वेश्चन है, वहिंसार और अग्निसार। तो अग्निसार क्या है, अग्निसार कैसे करेंगे, अग्निसार वज्रासन में बैठकर
अग्निसार वज्रासन में बैठकर श्वास को बाहर छोड़कर, पहले नॉर्मल श्वास लेंगे, फिर श्वास को बाहर छोड़कर पेट को 20 बार 20 टाइम्स अंदर बाहर करेंगे और फिर श्वास को दोबारा लेंगे। ऐसे 4 से 5 राउंड में इस अभ्यास को करेंगे। किसको नहीं करना है अग्निसार? हाई बीपी वाले पेशेंट को नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बहिष्कृत धोती। बहिष्कृत क्या है? जो वातसार है, हम लोग जैसे कर रहे थे, वातसार कैसे किया था हम लोगों ने बताया था कि कौवे की चोंच के समान मुख को बनाया, श्वास भरा, लिप्स बंद करके नाक से श्वास बाहर कर दी। बहिष्कृत में क्या है? इसको भी वैसे ही करेंगे, लेकिन बहिष्कृत धोती केवल हठ योगियों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, करते कैसे हैं? श्वास को हमने कौवे की चोंच बनाकर श्वास को भरा, लिप्स बंद किए, फिर श्वास को पेट के अंदर कितनी देर रोकना है? 1 से 1.5 घंटे रोकना है। तो 1 से 1.5 घंटे का मतलब ये हो गया कि हम लोग का ये नहीं है करने का, ठीक है, ये हठ योगियों के लिए। उसके बाद उस श्वास को कहाँ से श्वास ली थी? मुख से, और निकालना कहाँ से? अधोमार्ग, एनस पार्ट से उस श्वास का जो गैस के फॉर्म में वायु को बाहर करना है। तो ये क्लियर हो गया कि बहिष्कृत धोती करेंगे कैसे, और हम लोगों के लिए नहीं है, हठ योगियों के लिए। आप बोलेंगे भारती मैम, कुछ कह रहे थे? मैम वाड़ीसार से बड़े और छोटे दोनों आंत साफ हो जाती है ना? 1 मिनट, फिर से बोलेंगे भारती मैम। वाड़ीसार या शंख प्रक्षालन से छोटी बड़ी दोनों आंतें साफ हो जाती है। पता है, जब हम लोग कोई विशेष, अगर ऐसा होता तो डिवीज़न क्यों किया गया है? इसका मतलब है स्पेसिफिक इम्पैक्ट आएंगे। शंख प्रक्षालन हमेशा छोटी आंत की सफाई के लिए किया जाता है, ठीक है। लगता है ऐसा है कि एनस पार्ट से धुलाई, लेकिन छोटी आंत से भी जो गंदगी निकलेगी तो वहीं से जाकर, ठीक है। तो हमेशा शंख प्रक्षालन छोटी आंत की सफाई के लिए होता है, और बड़ी आंत के लिए वस्ती होती है। जो वस्ती क्रिया करेंगे वो बड़ी आंत। अभी यहाँ देखेंगे सभी शरीर के अंगों के लिए, जो विशेष अंग हैं उनके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। तो दोनों को ध्यान रखें, छोटी आंत के लिए शंख प्रक्षालन वाड़ीसार है, और बड़ी आंत के लिए वस्ती है, क्रिया है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी आएगा भी आपके सामने, पढ़ेंगे। श्रुति मैम। वातसार अंत धोती। ये नहीं पढ़ना रहा। आप हिंदी में पढ़ दो। मैं पढ़ता हूँ तो फिर मन में पढ़िए। हेमंत भैया नीचे पढ़ लीजिए। सावरं परं गोप्यं देह निर्मलकारकं सर्वरोगक्षयकरं देहानलविवर्धकम्। पढ़ेंगे शुद्ध। अर्थ, कौवे की चोंच के समान दोनों होठों को सिकोड़कर काकी मुद्रा की तरह क्षणे क्षणे धीरे धीरे वायु को पेट में भरें। पूर्ण रूप से पी लेने पर पेट में परिचालन करें। पेट में वायु को घुमाएं और फिर उस वायु को मुख से निकाल दें। एक चीज देखेंगे, यहाँ पे लिखा फिर वायु को मुख से निकाल दें, ठीक है। इसको अभी बस इतने ही रहने देंगे। इसमें भी हम लास्ट में जब पूरा पढ़ लेंगे तब एक बार आपको समझा देंगे कि मुख से निकालें तो ठीक है, नहीं तो फिर नाक से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे काकी मुद्रा करते हैं, बस उसका कॉन्सेप्ट यहीं पर आता है, ठीक है। काकी मुद्रा कैसे करते हैं? मुख से श्वास ली, रोकना हुआ रोकेंगे, नहीं रोकना हो तो सिंपल लिए और नाक से छोड़ दिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे, लाभ देखेंगे क्या क्या लाभ होंगे। वातसार अत्यंत गुप्त क्रिया है। यह शरीर में निर्मलता लाती है, सभी रोगों को नष्ट करती है, जठराग्नि को तीव्र बनाती है। सावधानी, ये क्रिया खाली पेट ही करनी चाहिए। इसका अभ्यास प्रतिदिन किया जा सकता है 2 से 5 बार तक।
जो वातसार है कौवे की चोंच के समान बनाकर श्वास को लेना है। तो इसमें लिखा हुआ सभी रोगों को नष्ट करती है। तो जो काकी मुद्रा है या कौवे की चोंच जब भी बनाकर जो भी प्राणायाम करते हैं या श्वास लेते हैं तो उसमें सभी रोगों को नष्ट करने का कॉन्सेप्ट इसलिए टच किया गया है, जोड़ा गया है, क्योंकि कौवा एकमात्र इस यूनिवर्स में ऐसा प्राणी है जिसको कोई भी रोग नहीं होता है। वो एक्सीडेंटल किसी कारण से उसकी डेथ हो जाए, नहीं तो फिर वो स्वयं अपनी मृत्यु से उसकी मृत्यु होगी, लेकिन रोग कोई भी नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है कि काकी मुद्रा का अभ्यास सुबह सभी लोग करें। सुबह शाम जब भी टाइम मिले तो हमारे शरीर में सभी तरह के रोगों को नष्ट करने की क्षमता पैदा होती है। पढ़ेंगे वारिसार। वारिसार अंत धोती। वारी का अर्थ होता है जल, सार का अर्थ है तत्व, धोती का अर्थ धोना अर्थात जल से तत्व को धोना। इस क्रिया को कायाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। आकंठम पूर्ये द्वारी। मैं पढ़ता हूँ ना। आकंठम पूर्ये द्वारी वक्रेण च विवेचनैः चालयेत् उदरेणैव। इसमें कुछ शब्द मिसिंग है। वारिसारं परं गोप्यं देह निर्मलकारकं साधये तत्प्रयत्नेन देवदेहं प्रपद्यते। पढ़ेंगे शुद्ध में। अर्थ मुख से धीरे धीरे जल पीते हुए कंठ तक जल से भर लेना है। उसके बाद उदर को चलाकर जल को अधोमार्ग से निकाल देना है। यह वारिसार संयक धोती का परम गोपनीय एवं शरीर को स्वच्छ करने वाली है। इसका प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाले योगी को देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति होती है। इसे शंख प्रक्षालन भी कहा जाता है। जल इतना पीना है कि उल्टी करने की इच्छा ना हो। पूर्व तैयारी। अभ्यास के पूर्व संध्या को हल्का भोजन करना चाहिए, जैसे फल या खिचड़ी आदि। वारिसार धोती के दिन सुबह आसनों का अभ्यास न करें, वह खाली पेट रहें। क्रिया करते समय हल्के, ढीले, कम व सुविधाजनक वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। जल तैयारी करने की विधि। गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हुए पानी को गुनगुना कीजिए। पानी इतना गर्म हो कि जिसे आप आसानी से पी सकें। गुनगुने पानी में इतना नमक मिलाइए कि पानी में खारापन आ जाए, परंतु बहुत नमकीन ना हो। अगर पानी में कचरा हो तो पानी को पतले स्वच्छ कपड़े से छान लीजिए। ये किसकी विधि है? वारिसार की संघ प्रक्षालन की। कि क्या क्या ध्यान रखना है। ध्यान रखने में ये सभी क्वेश्चन है आपके, ठीक है। कि पूर्व तैयारी क्या है कि एक दिन पहले शाम को हल्का भोजन करें या फल खाएं। दूसरे दिन फिर जब सुबह आसन ना करें। आसन क्यों मना किया जा रहा है कि पहले जब पानी पिएंगे तो संघ प्रक्षालन में पानी पीने के बाद भी आसन करने, 5 आसन को रिपीट करना है। तो फिर इसलिए पहले आसन करने के लिए मना किया गया है। फिर क्या है, पानी कैसा हो, गुनगुना पानी हो, पानी में बहुत अधिक नमक ना हो कि पीने में दिक्कत हो, और बहुत कम भी ना हो कि पेट साफ ना हो। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। एक मिनट, चंद्रकला जी का कोई सवाल है क्या है? शायद वो उद्राकर्षण बोलने वाले थे, वो था। बोलेंगे चंद्रकला में? मेरा भी है एक। हाँ बोलेंगे प्राची जी, उसमें लिखा हुआ था गर्म पानी में ठंडा मिलाकर के पानी को गुनगुना करना है। क्या हम डायरेक्ट गुनगुना ही कर सकते हैं पानी को? नहीं, डायरेक्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत गर्म हो गया, ऐसे कुछ चीज़ें क्या होता है ना, शब्द ऐसे आ जाते हैं, उसमें ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं रखे। बहुत गर्म हो तो मिक्स कर लेंगे तो वो टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा। और आपने नॉर्मली पहले ही ठीक अपना पीने योग्य गर्म किया है पानी को, तो आप वैसे कर लें। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि ये कोई बड़ा कुछ उसमें गलती होगी। ठीक है, तो जिनको लगता है कि पूरा प्रॉपर टेम्परेचर जितना हमें पानी का लेना है उतना ऑलरेडी है तो फिर ठीक है, तो आप वैसा गर्म कीजिए। नहीं है तो मिक्स करके बराबर कर लीजिए टेम्परेचर को। चंद्रकला मैम कुछ कह रहे हैं? नहीं मैम, ये नहीं बोल रही थी। हाँ, आप शायद उद्राकर्षण वो बोले थे, आसन बोले थे, है ना, उसको बताने वाले थे। छोटी बच्ची मेरे पास। हाँ वही था। चलिए आगे पढ़ेंगे शुद्ध में।
स्थान व वातावरण। वारिशार धोती के लिए सर्वोत्तम स्थान है आंगन, बाड़ी या बरामदा, जिससे कि आपको शुद्ध वायु मिलती रहे। स्थान के चुनाव के समय आपको शौचालय की निकटता का ख्याल रखना होगा। विधि: पहले 2 गिलास गुनगुना नमकीन पानी जल्दी जल्दी बिना रुके पीते हैं। यदि आप रुक रुक कर पिएंगे तो यह क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी। उसके बाद पानी को उदर में घुमाने के लिए नीचे वर्णित 5 आसन द्रुत गति से करते हैं, जिससे पानी पेट से नीचे उतर जाता है। ये 5 आसन है। प्रत्येक आसन को 8 बार किया जाता है। ताड़ासन, त्रियक का ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन, उदराकर्षण। इसके बाद फिर से 2 गिलास पानी पीते हैं। ऐसे कुल 6 गिलास पानी पीकर शौच जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक 2 गिलास पानी पीने व आसन के बाद शौच जाते हैं। शौच के लिए 2 मिनट से ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी है। यदि मल ना निकले तो जोर नहीं लगाना है। उन्हें 2 गिलास पानी पीकर और आसन करके फिर शौच जाना। जो नीचे वाली लाइन है वो क्या लिखा है? यदि मल ना निकले तो जोर नहीं लगाना, पुनः 2 गिलास पानी पीकर आसन करके फिर जाना। मतलब तब तक आसानी से पानी भी पीना है, आसन भी करने हैं, जब तक नेचुरल वे में पेट की सफाई ना हो जाए, छोटी आंत की सफाई हो जाए और आसानी से जो एनस पार्ट से जैसा हम पानी पी रहे हैं वैसा ही पानी जब निकलने लगे तो हमको पानी पीना रोक देना है, आसन करना रोक देना है। यदि फिर भी दबाव न बना हो तो रुकना नहीं है, फिर आकर पानी पीना है और आसन करने हैं। तब तक पानी पीते और आसन करते जाते हैं जब तक स्वच्छ पानी बाहर ना निकले। पहले तो साधारण मल त्याग होगा, उसके बाद पतला मल निकलेगा, उसके बाद पीले रंग का पानी निकलेगा जो पित्त को निकालता है। पीले रंग के पानी के साथ मल के वे कण निकलेंगे जो इधर उधर छुपे रहते हैं। इस प्रकार क्रिया के दौरान आपको अनेक रंगों के मल के छिलके दिखाई देंगे। काला, भूरा, गुलाबी, लाल, यह आपके भोजन पर निर्भर है। लगभग 16 से 20 गिलास पानी पीने के बाद एकदम स्वच्छ जल निकलता है, तब क्रिया समाप्त कर देनी चाहिए। अधिक से अधिक 20 गिलास पानी पीना है, उसके बाद पानी पीना रोक दें। ठीक है, ये क्या है? एक्सेस में मतलब कि 16 से 20 गिलास पीना है, 20 के बाद नहीं पीना। लेकिन कई बार होता है कि कुछ लोगों का हो सकता है कि 4 गिलास पानी पिया, 8 गिलास पानी पिया, उतने में ही चीज़ें सही हो गई, तो फिर वहीं रोक देना है। ज़रूरी नहीं कि तब तक पीते ही जाना है, ठीक है। और जब नहीं हो रहा है तो 16 से 20 तक है, उसके बाद तो फिर बिल्कुल नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये नहीं कि पेट सही भी हो गया, पूरी सफाई भी हो गई तो हम पानी पीते ही जा रहे हैं। किसी का जल्दी भी हो सकता है, किसी का देर में भी हो सकता है। तो यहाँ क्या है, क्योंकि हम एक्सपर्ट के गाइडेंस में संघ प्रक्षालन किया जाता है। पूर्ण संघ प्रक्षालन कभी अकेले नहीं करते हैं, गाइडेंस में करेंगे तो जो सामने आपको गाइड कर रहे हैं वो आपको खुद ही बताते जाएंगे अब आपको पानी पीने की आवश्यकता है या नहीं है। शंख प्रक्षालन के आसन में उनकी विशिष्टताएं। नीचे वर्णित आसन क्रमानुसार करने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक आसन छोटी आंत का विस्तार कर उसकी दीवारों को फैलाकर उसमें जमे मल को नीचे की ओर धकेलता है। पहला आसन ताड़ासन। जब हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तब हमारी अन्न नलिका, पेट और आंतों का विस्तार होता है। ये फैलते हैं। पेट और संग्रहणी के बीच मांसपेशियों का जो वाल्व है, जिसे पाइलोरिक वाल्व कहते हैं, वह खुलता है, तो यह जल वहां से गुजरता है और छोटी आंत में पहुंच जाता है। अतः जब ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तब मांसपेशियों की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और पानी वहां प्रवेश करता है। ठीक है, तो ताड़ासन को हम कर रहे हैं पानी की पीने के बाद। तो क्या है कि पानी जो है वो नीचे धीरे धीरे आ रहा है। आसन की विधि। अपने पैरों के बीच 10 सेंटीमीटर का फासला छोड़कर खड़े हो जाइए। शरीर के भार को दोनों पैरों पर समान रूप से डालते हुए शरीर को स्थिर बनाइए। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर भुजाओं को सिर के ऊपर तान लीजिए। हथेलियां ऊपर की ओर रखें। दृष्टि एक स्थान पर स्थिर कीजिए व एड़ियों को ऊपर उठाते हुए शरीर का भार पैरों की उंगलियों पर दीजिए। इसी अवस्था में कुछ देर रुकिए, फिर नीचे आ जाइए। श्वास। शरीर को ऊपर उठाते समय श्वास अंदर लीजिए,
हाथ एवं शरीर को ऊपर उठाने के बाद श्वास रोकिए। शरीर को नीचे लाते समय श्वास छोड़िए। ये तो सभी को पता है जो ताड़ासन करते हैं, ठीक है। अब ताड़ासन में जो ऊपर लिखा हुआ है, अपने पैरों के बीच 10 सेंटीमीटर का फासला छोड़कर खड़े हो जाइए। तो जो लोगों का अभ्यास पैर को जोड़कर करने का है वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होता है कि संघ प्रक्षालन जब लोग कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पहले से योगाभ्यासी हैं, तो इसलिए उनका संतुलन बना रहे तो पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करा देते हैं ताकि वो आराम से खड़े हो जाए और हाथों को ऊपर करने में कोई कहीं उनका संतुलन बिगड़े नहीं। ये देखेंगे, यहाँ देखेंगे जैसे हम लोग करते हैं, यहाँ 10 सेंटीमीटर का फासला नहीं है पैरों के बीच में, ठीक है। लेकिन हमने भी बोला जो ऐसे अभ्यासी जिनका पहले से अभ्यास नहीं है और वो इसका अभ्यास कर रहे हैं तो थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप दे दिया जाता है ताकि वो जब हाथ ऊपर करे तो उनका संतुलन बना रहे। दूसरा अभ्यास त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन में हम अपने शरीर को दाएं बाएं झुकाते हैं जिससे शरीर एक ओर का विस्तार और दूसरी ओर का संकुचन होता है। जब शरीर एक तरफ झुकता है तब उस तरफ की आंतों की परतें फैलती हैं और दूसरी तरफ की परतें संकुचित हो जाती हैं। इस प्रकार आंतों की परतें बारी बारी से फैलती और सिकुड़ती हैं जिससे जल धक्के के साथ एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी परत में प्रवेश करता है और परतों के भीतर से सड़े हुए अन्न कणों को निकालता है, सूखे हुए मल को निकालता है। आसन विधि। दोनों पैर एक दूसरे से लगभग 2.5 फीट दूर रखकर खड़े हो जाइए। ताड़ासन की स्थिति में आ जाइए। एड़ियां जमीन पर ही रहेंगी। कमर से ऊपर से शरीर को दाहिनी ओर मोड़िए, फिर बाईं ओर। ये देखिए, ठीक, तिर्यक ताड़ासन। पैरों के बीच में गैप लिया है और फिर दोनों साइड हाथ को झुका रहे हैं। ये क्या है? तिर्यक ताड़ासन दूसरा अभ्यास है संघ प्रक्षालन का। तीसरा अभ्यास कटी चक्रासन। कटी का अर्थ है कमर तथा चक्र का अर्थ है वृत्त या घुमाना। इस आसन में शरीर को कमर के पास से घुमाया जाता है। आसन विधि। पैरों के बीच 2-3 फुट की दूरी रखकर खड़े हो जाते हैं। कंधों की ऊंचाई पर भुजाओं को बगल में फैलाते हैं। पहले शरीर को कमर के ऊपरी भाग के पास से दाईं ओर मोड़ते हैं, जिसमें बायां हाथ सामने से दाएं कंधे पर एवं दायां हाथ पीछे की तरफ घूमता हुआ धड़ से लिपट जाए। बाएं कंधे से पीछे की ओर देखें, फिर विपरीत तरफ से। पूरे अभ्यास के दौरान भुजाएं तथा पीठ यथासंभव शिथिल हो रहे, इससे शरीर का पूरा संचलन हो जाता है। संचालन हो जाता है। संचलन भी कह सकते हैं, संचालन का मतलब पूरा घूमना है। अच्छा। शरीर पूर्ण रूप से मुड़ता है। मुड़ने पर पेट और मांसपेशियां निचुड़ती हैं। इस निचोड़ के कारण पानी और दबाव आपस में मिलते हैं, धक्का लगता है। सबको याद है कैसे करते ना? पूरा जो हाथ घुमाकर पूरा ट्विस्ट किया बैक, और जब घूमे हैं तो दूसरे पैर की एड़ी दिखाई दे रही, इतना ट्विस्ट करना है, गर्दन को घुमाना है दोनों साइड से। तो ये है तीसरा अभ्यास कटी चक्र आसन। चौथा अभ्यास त्रियक भुजंगासन। इसमें भी पेट और आंतों का निचोड़ होता है तथा छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का पट, जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, यह खुलता है ताकि जल बड़ी आंत में प्रवेश कर सके। आसन विधि। भुजंगासन की स्थिति में पीठ को हल्का सा दाहिनी ओर मोड़े। अब सिर को मोड़े तथा दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे की ओर बाईं एड़ी को देखें। अंतिम अवस्था में भुजाएं पूर्णतः सीधी रहें व बिना जोर जबरदस्ती के सिर तथा पीठ को अधिकतम मोड़ने का प्रयास करें। श्वास। शरीर को ऊपर उठाते हुए श्वास लें। अंतिम अवस्था में श्वास रोकें। शरीर को जमीन पर वापस लाते हुए श्वास छोड़ें। ये है चौथा अभ्यास। भुजंगासन हम लोग सिंपल करते हैं, सीधे नीचे झुकते ऊपर। इसमें क्या है? बाएं और दाईं ओर देखना है। श्वास भरते हुए बाईं ओर, छोड़ते हुए सामने, फिर श्वास भरते हुए दाईं ओर और छोड़ते हुए सामने। ठीक है, ये है तिर्यक भुजंगासन। देखेंगे 5वें नंबर का अभ्यास। 5वां अभ्यास उदराकर्षण शंखासन। उदर का अर्थ होता है पेट तथा आकर्षण का अर्थ है खींचना या मालिश करना। इस आसन के दौरान पेट की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है, उनकी अच्छी मालिश होती है। इस आसन के दौरान पाचन अंगों, स्नायुओं
और तथा मांसपेशियों का क्रमिक संकुचन एवं प्रसार होता है। इसलिए यह पेट संबंधी व्याधियों के उपचार हेतु विशेष सहायक और प्रभावकारी है। आसन विधि: दोनों पांवों को एक दूसरे से आधा मीटर दूर रखते हुए उकड़ू बैठ जाते हैं। हाथों को घुटनों पर रखते हैं। धड़ को कमर के पास से जितना संभव हो दाहिनी ओर मोड़ते हुए पीछे की ओर टेकते हैं। साथ ही साथ बाएं घुटने को जमीन पर झुकाते हैं। तत्पश्चात विपरीत दिशा से करें। इस आसन से जल बड़ी आंत में संचालित होता है तथा मल को धक्का देकर बाहर निकालता है। शंख प्रक्षालन में पेट की सफाई के बाद 2 और क्रियाएं जरूरी हैं: कुंचल और नेति क्रिया। अभ्यासोपरांत विश्राम: अभ्यास के बाद 45 मिनट तक विश्राम करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन का प्रॉपर एक क्वेश्चन आता है कि अभ्यास के उपरांत कितनी देर विश्राम करेंगे। तो पहला विश्राम कितनी देर है? 45 मिनट का पूरा रेस्ट करेंगे। और इसमें एक नोट लगा देंगे, विश्राम करेंगे लेकिन सोएंगे नहीं, सोना नहीं है, नहीं तो फिर सिर में दर्द उठने लगता है। अब देखेंगे उद्राकर्षण। ठीक, एक बार लेफ्ट पैर, एक बार राइट पैर, ये उद्राकर्षण है। तो ये हमारे 5 आसन हो गए: ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंग आसन और उद्राकर्षण। ये कब करने हैं? संघ प्रक्षालन में जल पीने के बाद। आगे पढ़ेंगे। इस समय आपकी पाचन प्रणाली विश्राम लेती है और विश्राम तत्व निकल जाने के बाद नवीन शक्ति प्राप्त होती है। इसके पश्चात 3 घंटे तक सोना नहीं है। सो जाएंगे तो सर दर्द हो सकता है। अभ्यास में बहुत बार ऐसा होता है कि अभ्यास करते करते शरीर का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि गुनगुना पीते हैं इसलिए पसीना आने लगता है। शारीरिक तापमान में वृद्धि होती है तो बहुत लोग उस समय सोचते हैं कि मुझे बुखार हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इससे बुखार नहीं चढ़ता। अभ्यासोपरांत भोजन: 45 मिनट तक शवासन के अभ्यास के पश्चात खिचड़ी खाते हैं। संघ प्रक्षालन के बाद पाचन प्रणाली पर अधिक भार न पड़े इसलिए हल्का भोजन करना जरूरी है। खिचड़ी बहुत हल्की तथा सुपाच्य होती है। खिचड़ी को पानी की तरह पतला बनाते हैं, उसमें घी अधिक मात्रा में मिलाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि संघ प्रक्षालन के बाद 2-3 दिनों तक शौच नहीं होते। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको कब्जे हो रही है। इसका अर्थ है पेट एकदम खाली है और अभ्यास के बाद 22 फुट लंबी आंत में खिचड़ी या जो भोजन आप करते हैं उसकी यात्रा में बहुत समय लगता है। इसलिए शौच हो या ना हो घबराने की आवश्यकता नहीं है। भोजन के लिए 7 दिन तक दूध या दूध से बनी चीजें, मक्खन, मलाई, मिठाई, चाय, कॉफी, नींबू, फल, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, जर्दा और इसी प्रकार की नशीली वस्तुएं आदि वर्जित है। भोजन सात्विक व सादा लें। 40 दिनों तक मांसाहार व एलोपैथी दवाइयों या रसायन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मदिरा, चरस, गांजा, ताड़ी इत्यादि भी वर्जित है। ठीक है, तो ये क्या है कि जब पूरा अभ्यास पूरा हो जाएगा तो क्या क्या ध्यान रखना है। पहले विश्राम की अवस्था में 45 मिनट, फिर 3 घंटे सोना नहीं है। दूसरा, जो खिचड़ी है वो पतली हो, घी उसमें अधिक डालेंगे ताकि बड़ी आंत मजबूत हो, क्योंकि बार बार जब पेट साफ होने के लिए हम लोग जाते हैं, बड़ी आंत में से भी गंदगी निकल रही है तो बड़ी आंत में वीकनेस आने शुरू हो जाती है। तो बड़ी आंत को मजबूत करने के लिए क्या खाते हैं सभी लोग? लेने के लिए बोला जाता है देशी घी। ठीक है, तो वो हो गया। सफाई किसकी हो रही है? छोटी आंत की। क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर ध्यान में रखेंगे। संघ प्रक्षालन वाली सार धोती जो है वो किसके लिए है? छोटी आंत की सफाई के लिए। अब जो आप आगे देखेंगे वहाँ बड़ी आंत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैम, इसमें फल क्यों मना किया है 7 दिन तक? फल इसलिए मना किया है क्योंकि उसमें भी पानी है। ठीक है, और दूसरा क्या है, वहाँ पे नमक भी नहीं है और उसमें चिकनाई नहीं है। फलों में चिकनाई नहीं होती है, फलों में चिकनापन नहीं होता है। ठीक है, और अभी क्या चाहिए, वो जो ऐसी चीज़ें चाहिए जो जिसमें देसी घी पड़ा हो, तो इसलिए वहाँ घी सब वो खिचड़ी को प्रेफर किया जा रहा है ताकि उसमें जब देसी घी जाएगा तो बड़ी आंत मजबूत हो जाएगी।
ठीक है। तो इसलिए फलों को मना किया जा रहा है। दूध को तो इसलिए मना किया जाता है जब भी कभी पेट की गड़बड़ी हो, चाहे पेट गड़बड़ हो रहा हो, बड़ी आंत में गंदगी चिपक रही हो छोटी आंत में, या उसकी सफाई होना हो, तो मिल्क प्रोडक्ट बंद करने से सफाई ढंग से होगी और उसके कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएंगे। क्योंकि जब जब पेट गड़बड़ होता है तो उसमें घी को छोड़कर, चाहे वो दही हो या फिर पनीर हो, मावा हो, ये सब पेट को खराब करते जाते हैं। इसलिए दूध से बने प्रोडक्ट को लेने के लिए मना किया जाता है, घी को मना नहीं किया जाता है। चलिए पढ़ेंगे शुरू। समय 6-6 महीनों के अंतराल में अर्थात साल में 2 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। मार्च व सितंबर का महीना उपयुक्त माना गया है। सावधानियां। वारिसार एक गुप्त क्रिया है। गुप्त इसलिए है कि इसकी विधि बहुत लंबी है और इसे सब नहीं जानते। इसे योग्य शिक्षक के प्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त किए बिना इस क्रिया को न करें। इसे खाली पेट करना चाहिए। वह क्रिया करने के 3 घंटे तक नहाना वर्जित है। पंखा नहीं चलाना व 3 घंटे पानी भी नहीं पीना है। उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, मिर्गी, हृदय रोग, अल्सर, हर्निया व खूनी बवासीर से पीड़ित व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। 15 वर्ष की आयु से कम व्यक्तियों के लिए वर्जित है। यह देह को निर्मल करती है। यह शुद्धि करना की सर्वश्रेष्ठ क्रिया है। इससे व्यक्ति देवता के समान दिव्य, कांतिमान, ओजस्वी और हल्का शरीर प्राप्त करता है। मतलब देह शुद्धि करना, यह देह शुद्धि करने की सर्वश्रेष्ठ क्रिया है। और इसका एक ये आता है कि देवताओं के समान शरीर हो जाता है, दिव्य शरीर हो जाता है। क्वेश्चन में ऑप्शन में आता है कि कौन सी क्रिया से शरीर देवताओं के समान हो जाता है। तो कौन सी क्रिया से होता है? संघ प्रक्षालन वारिसार धोती से, वारिसार धोती से, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो जो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं उनको अपना की नोट्स बना रहे, वही लिखते जाए। क्योंकि अभी पढ़ने में लगता है सब समझ में आ गया, पर करने में फिर ऐसा लगे कन्फ्यूजन्स आते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है, पहले इस लाइन से ऊपर के पैराग्राफ में देख रहे हैं, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, मिर्गी, हृदय रोग, अल्सर, हर्निया, बवासीर से पीड़ित व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि संघ प्रक्षालन करने के बाद ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये सब लोगों का पहले ही बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, तो इनको मना किया जाता है। दूसरा, ऊपर लिखा हुआ था कि योग शिक्षक के मार्गदर्शन में करें। क्योंकि इस क्रिया को जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि अपने मन से इसे नहीं करना है, सुनकर और अपने मन से नहीं करना है, किसी के गाइडेंस में ही करना है। अब पढ़ेंगे आगे। वहिसार, अग्निसार। वहनीसार अंतर्धोती। वहनी का अर्थ है अग्नि, सार का अर्थ है तत्व, अर्थात जिस क्रिया द्वारा जठराग्नि को तीव्र करके पाचन शक्ति को बढ़ाया जाए। नाभि ग्रंथि नाभिग्रन्थिं मेरुपृष्ठे शतवारं चकारते अग्निसारमियं धौतिर्योगिनां योगसिद्धिदा उदरामयजं त्वक्त्वा जठराग्निं विवर्धयेत् केवलं धौतिमात्रेण देवदेहं भवेत् ध्रुवम्। अर्थ, प्राणवायु को रोककर नाभि को मेरु पृष्ठ भाग में लगाएं। इससे अग्निसार संयत धौती कर्म संपन्न होता है। इससे सभी उदर रोग नष्ट होते हैं, जठराग्नि तीव्र होती है। यह धौती कर्म अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। केवल इस कर्म के करने मात्र से देवताओं जैसा शरीर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस क्रिया में पेट का प्रसारण एवं संकुचन किया जाता है, जिससे पेट के सभी अंगों की मालिश होती है और सभी आंतरिक अंग सुव्यवस्थित होते हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। इसमें नाभिक क्षेत्र को मेरुदंड से 100 बार सटाने के लिए कहा गया है। आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन में ही इसका अभ्यास करना चाहिए, सुखासन में नहीं करना चाहिए। यदि खड़े होकर किया जाए तो उत्कट आसन में इसका अभ्यास कर सकते हैं। सावधानियां, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, पेट या अमाशय में नासूर, हर्निया और दमा जैसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वर्जित।
गर्भावस्था में इसका अभ्यास वर्जित है, परंतु प्रसव के बाद इसका अभ्यास बहुत उपयोगी कहा गया है। ठीक है, सभी को समझ इफेक्ट पेट पर आ रहा है डायरेक्ट, तो इसलिए गर्भावस्था में इसका अभ्यास वर्जित है। म्यूट है, हाँ अनम्यूट करके। तो क्या है कि गर्भावस्था में इसका अभ्यास वर्जित क्यों है? क्योंकि इसका इफेक्ट डायरेक्ट पेट पर आ रहा है, इसलिए। प्रसव के बाद कई बार फैट बढ़ जाता है या पेट की जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा फैलना शुरू हो जाती हैं, तो इसके लिए ये अभ्यास गर्भावस्था के बाद, प्रसव के बाद उपयुक्त है। ऊपर लिखा हुआ सावधानियों में फिर वही हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, पेट, अमाशय में नासूर जो अल्सर वगैरह है, हर्निया और दमा जैसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वर्जित है। क्योंकि अभ्यास को देखकर भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि किन प्रॉब्लम्स में, कौन से रोगों में इस अभ्यास को नहीं करना है, अग्निसार क्रिया को नहीं करना है। बहिष्कृत अंतर्गति पढ़ेंगे मंदिर। काकी मुद्रां शोधयित्वा पूरयेदुदरं मदं धारयेत्यर्थं यामं प्रचालयेदधूर्वत्मनः एषा भवति परागोप्या न प्रकाश्या कदाचन। पढ़ेंगे सूत्र। अर्थ, कौवे की चोंच के समान होठों को करके उनके द्वारा वायुपान करते हुए उदर को भर ले। उस पान की हुई वायु को आधे प्रहर 1.5 घंटा तक उदर में रोककर परिचालित करते हुए अधोमार्ग से निकाल दें। यह परम गोपनीय बहिष्कृत धोती कहलाती है। बहिष्कृत धोती का एक दूसरा अभ्यास भी है जिसे महाधोती या बहिष्कृत प्रक्षालन धोती कहते हैं। इस धोती को समझने के पहले अपनी शारीरिक संरचना के बारे में समझना आवश्यक है, क्योंकि सामान्य शरीर विज्ञान में जहाँ तंत्रिका तंत्र की नाड़ियों की जानकारी है, वही योग का शरीर विज्ञान और भी सूक्ष्म है। तो बहिष्कृत धोती किसके लिए? हठ योगी साधकों के लिए, हम सभी लोगों के लिए नहीं है। पढ़ेंगे मन में सभी, फिर हिंदी पढ़ेंगे श्रुति में। ठीक है। नाभिमग्नि जले स्थित्वा शक्ति नाड़ी विसर्जये कराभ्यां क्षालयित्राणि यावन्मल विसर्जनं तावत् प्रक्षाल्य नाड़ीं च उदरैवेशयेत् पुनः इदं प्रक्षालनं रूप्यं देवनामपि दुर्लभम् केवलं धौति मात्रेण देवदेहो भवेत् ध्रुवम् यामार्थधारणा शक्तिं यावन्न धारयन्नरः बहिष्कृतं महद्धौति स्त्वा तावच्चैव न जायते। पढ़ेंगे शुरू। नाभि तक जल में खड़े होकर शक्ति नाड़ी को बाहर निकालो और निकालकर नाड़ी का प्रक्षालन करो, उसे साफ करो। उससे मल का त्याग होता है। जब नाड़ी की सफाई हो जाए तो उसे पुनः अंदर धकेल दो। यह प्रक्षालन की क्रिया, धोती की क्रिया अत्यंत गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब तक साधक में बहिष्कृत वायु धोती करने का सामर्थ्य उत्पन्न न हो जाए, तब तक उसे यह बहिष्कृत संयत महाधोती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले बहिष्कृत धोती अपने आप में बहुत टफ है, फिर ये उससे भी टफ हो गई, तो ये हम लोगों का पार्ट नहीं है। बस ध्यान में रखना बहिष्कृत धोती करते कैसे हैं और बहिष्कृत धोती किसके लिए है, बस इतना सफिशिएंट है। अब पढ़ेंगे जो हम लोगों का पार्ट है, दंत धोती। पढ़ेंगे मध्य। दन्तमूलं जिह्वामूलं तन्द्रं च कर्णयुग्मयोः कपालरन्ध्रं पञ्चैते दन्तधावतिर्विधीयते अदिरेण शुद्धमृत्तिकया तथा मार्जयेत् दन्तमूलं च यावत् किल्बिषमाहरेत् दन्तमूलं पराधौतिर्योगिनां योगसाधने
नित्यं कुर्यात् प्रभाते च दन्तरक्षाश्च योगवित्तमूलं भावनाधिकार्येषु योगिनां मतम्। पढ़िए। इसमें जो 26 नंबर का आपको सुनाई दे रहा है तो वो हेमंत भैया को लर्न है, इसलिए यहाँ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। श्लोक जो पढ़ रहे थे पढ़ेंगे। श्रुति मैम। दंत धोती के 5 भेद हैं: दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र। ये 4 प्रकार की धोतियां हुई। इनमें दोनों कानों के रंध्रों से होने वाली 2 धोती मानी गई है। इस प्रकार 5वीं नीचे, जब तक मैल न छूटे तब तक खादिर के रस अथवा विशुद्ध मिट्टी से दांतों की जड़ों को मांजना चाहिए। योगियों को यह साधन अपने दांतों की रक्षा के लिए नित्य प्रातः काल अवश्य करना चाहिए। योग के जानने वाले पुरुष इस दंतमूल धोती को प्रमुख कर्म मानते हैं। हेमंत भैया, खादिर वो कत्था होता है जो पान में लगता है ना? हाँ, खदेर एक पेड़ होता है, झाड़ होता है, उसकी जो डंडी होती है उससे एक क्रिया विशेष करके उससे ही कत्था बनाया जाता है। ठीक है, जो पान में यूज होता है। हाँ, उसी खदेर से ही बनता है वो कत्था ना। और कोई समय हुआ करता, इसको स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग को। तो कोई समय हुआ करता था सबसे ज्यादा अगर कोई दातुन की जाती थी तो वो खदेर की जाती थी। तो ये खदेर वही है। तो आप लोगों को सबको ये ध्यान रखना है कि जो क्रियाएं पढ़ाई जा रही है ना, कहीं कर मत लेना 1.5 घंटा पेट में हवा भर के कली शुरू हो जाओ, कर मत लेना देवताओं। करने वाली चीजें प्रैक्टिकल की है। हाँ, पता लगे कल की कक्षा में दिखो ही नहीं कि 1.5 घंटा हवा रोकी है, फोन आ रहा है जी इनकी हवा कैसे निकाले। तो ऐसे नहीं आना चाहिए किसी का भी। ठीक है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारे अजमेर में पतंजलि योग सेंटर है, पतंजलि चिकित्सालय है, वहाँ पर वैद्य बैठते हैं और दवाइयाँ भी मिलती है, आरोग्य केंद्र। वहाँ पर एक व्यक्ति आ गया, वो यूट्यूब पर वीडियो में देख के आया होगा, तो पूरा सूजा हुआ, पूरा लाल लाल हो रखा 25 साल का युवक था, और वैद्य जी को आकर के बोलने लगा मेरे को ठीक कर दो। और भी कई सारी उसने समस्याएं बताई, वो बता दे रहा हूँ आपको। तो उसने कहा, उन्होंने कहा, बोले क्या हो गया? बोले मैंने ना अपनी कुंडलिनी जगाने के लिए 12 घंटे की कपालभाति किसी वीडियो में देखी थी, और मैंने 5 घंटे तो कर ली कपालभाति सुबह से, और 3 घंटे अभी करी, 8 घंटे तो हो गई। अब बाकी की 3 घंटे होने से पहले मेरी हालत ऐसी खराब हो गई, हाई बीपी से इतना फटने जैसे, और भी अंदर कई सारे यंत्र उसके खराब से होने लग गए। इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा हो गई कि वो संभालना भारी पड़ गया। वैद्य जी ने कहा, भैया तुम मेरे पेशेंट नहीं हो, तो इमरजेंसी में जाओ जो एलोपैथिक के हॉस्पिटल है। बोले वहीं से जाके आया हूं। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या करके आए? तो ऐसे भी कभी कभी व्यक्ति अधूरे ज्ञान से नुकसान उठा लेता है, और वो पता नहीं कितने दिन बाद ठीक हुआ होगा, मुझे पता नहीं वो जीवित भी रहा कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। इसीलिए जो थ्योरी की चीजें देवताओं वही पढ़नी है थ्योरी के हिसाब से, और जो प्रैक्टिकल आपको बताएंगे करवाएंगे संडे आदि को जब भी, तब आपको बताएंगे। तो मैं इसीलिए आपको सब, हालांकि मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे, फिर भी हमारा दायित्व है शिक्षकों का एक बार अपनी तरफ से बात करना। ठीक है डॉक्टर साहब, बताइए क्या शांति पाठ कराने कुछ बताएंगे? हेमंत भाई शांति पाठ करवाए। बोलिए मंजू जी, बोल दीजिए, तो कुछ शांति निकलेगी। हाँ, एक मिनट है ना, वो जो शंख प्रक्षालन और अग्निसार दोनों में कहा गया है कि देवताओं के समान शरीर हो जाता है। अगर क्वेश्चन आए तो कौन सी क्रिया लिखनी है? सारी जितनी षटकर्म की क्रिया है ना, सब में ये श्लोक में अंत में आता है। एक हाथ को छोड़ दिया जाए, सब में देह सारी परम गोपनीय है, और सब में देवताओं की तरह शरीर हो जाता है। यहाँ तक कि हमारे बिहार स्कूल ऑफ योगा से तो पुस्तक झपटी, वो तो सिंपल साफ लिखते हैं कि कामदेव के समान शरीर हो जाता है। तो ये सभी लगभग सभी क्रियाओं में हो रखा है। कहने का इतना मतलब है कि निर्मल पवित्र शुद्ध हो जाता है, इतना सा मतलब, और कुछ विशेष नहीं। हेमंत भैया फिर भी मंजू मैम का क्वेश्चन सही कर दे, जो प्रॉपर एक आंसर आएगा क्रियाओं में। नहीं, ये क्वेश्चन डॉक्टर साहब उठता ही नहीं, अभी तक तो उठाने नहीं, हेमंत भैया आ चुका है। हेमंत भैया नेट जियारत में भी आ चुका है। डॉक्टर साहब ये आता है, ऑप्शन ये आता है कि षटकर्मों के करने से होता है, ऐसे कुछ ऑप्शन किसी में नहीं जाएगा, केवल इसमें ध्यान रखना है, और किसी में इतना विशेष करके नहीं आएगा। जो शंख प्रक्षालन है, अगर देवताओं के या कामदेव के समान हो, बस यहाँ ध्यान रखें। बाकी तो सब में है, लेकिन स्पेसिफिक में यहाँ जाएगा।
ठीक है। बाकी सब में जैसे बोल रहे हैं ना मन में कि गोपनीय रखना सबके लिए है, शरीर क्योंकि शुद्धिकरण है तो सब जगह होगा देवता, लेकिन जब स्पेसिफिक आंसर आएगा तो शंख प्रक्षालन पे टिक कर देंगे। कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है तो शंख प्रक्षालन नोट कर लेना, अगर उसमें ऑप्शन में आपके शंख प्रक्षालन दिखता है, ठीक है। चलिए, ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 सर्वेभ्यो नमः। धीरे धीरे अपने नेत्रों को परमपिता परमात्मा का कल इतने तक को दोबारा पढ़ के आना, अभी भेज देता हूँ है ना पारी को, अभी इसको पढ़ के आना, थोड़ा सा इसके आगे का। चलिए धन्यवाद। ठीक है, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम मैम।